जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण द्विगुत्री प्रश्न लेकर आए हैं, जो बच्चों कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। बच्चों 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और कई वर्षों से परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। निबंधात्मक परीक्षण के गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। एक क्वेश्चन दोस्तों कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चलिए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। देखो उत्तर क्या होगा। प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आप लोग समझते हो बच्चों, बहुत सरल है, पूरा याद हो जाएगा। जाते हैं यानी प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। एक निश्चित समय में जो है विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया तथा जीवन की परिस्थितियों में उसे कहाँ तक हस्तांतरित किया आदि की जांच उपलब्धि परीक्षण द्वारा जो है की जाती है। आगे देखेंगे बच्चों। देखो, अध्यापक उपलब्धि परीक्षाओं द्वारा समय समय पर यह जानने का प्रयास करता है कि कक्षा में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान विद्यार्थियों ने किस सीमा तक जो है ग्रहण कर लिया है। विभिन्न विद्वानों ने उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं बच्चों इन शब्दों में दी है। आइए देखते हैं। पहला है हेनरी चौंसी के अनुसार। ये क्या कहते हैं बच्चों। प्रत्येक उपलब्धि परीक्षा में छात्रों को किसी न किसी रूप में अपने प्राप्त ज्ञान का इस प्रकार प्रदर्शन करना पड़ता है जिससे उसका जो है अवलोकन और मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है। अगले लेखक है बच्चों गेरिसन के अनुसार। देखो, उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञानार्जन की सीमा का मापन करती है। उसके बाद आगे देखेंगे फ्रीमैन के अनुसार। एक उपलब्धि परीक्षा हुआ है बच्चों जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल के मापन के लिए जो है किया जाता है। अब देखेंगे, हम लोग हिंट डालेंगे। निबंधात्मक परीक्षण क्या है बच्चों। देखो, पारंपरिक रूप से जो है हमारे देश में जो है निबंधात्मक परीक्षाओं का जो है अधिक प्रचलन है। ये परीक्षाएं जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा का अंग हो गई हैं। इनमें छात्रों को जो है कुछ जो है प्रश्न दिए जाते हैं और छात्र इनके उत्तर लिखित रूप में जो है देते हैं। सामान्य रूप से प्रश्नों के जो है विस्तृत में लंबा होता है, विस्तृत उत्तर देने होते हैं जिनका स्वरूप निबंध के रूप में जो है होता है। उत्तर देने का समय जो है निर्धारित होता है। यह परीक्षा की परंपरागत प्रणाली होती है। गुण या लाभ। अगली हेडिंग है बच्चों गुण या लाभ। देखो, निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण या लाभ है इस प्रकार है। नंबर 1 दे लिखेंगे बच्चों हम लोग। देखो, इन परीक्षाओं का आयोजन सरलतापूर्वक जो है किया जा सकता है। नंबर 2 बच्चों, इन परीक्षाओं के प्रश्नों को जो है सुगमता से तैयार किया जा सकता है। नंबर 3, यह विधि समस्त विषयों के लिए जो है उपयोगी है। नंबर 4, इसमें बालक को जो है पूर्ण अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता रहती है। नंबर 5 बच्चों, यह प्रणाली भी बालकों के लिए भी सुगम है क्योंकि प्रश्न पत्र समझने में उन्हें विशेष प्रकार की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है। नंबर 6 बच्चों, छात्रों की तर्क विचार संगठन तथा चिंतन शक्ति का ज्ञान कराने में ये परीक्षाएं विशेष सहायक होती हैं। नंबर 7, यह प्रणाली छात्रों को परिश्रम करने के लिए जो है प्रेरित करती है। नंबर 8, यह प्रणाली बालकों के अर्जित ज्ञान का जो है वास्तविक मूल्यांकन कराती है। अब बच्चों, इसको हम लोग दोष देखेंगे। इसके दोष क्या है। देखो, दोष निबंधनात्मक परीक्षाओं में कुछ दोष भी हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, निबंधात्मक परीक्षाएं केवल पुस्तकीय ज्ञान का जो है मूल्यांकन करती हैं तथा अन्य क्षमताओं का जो है मूल्यांकन नहीं हो पाता है। नंबर 2 बच्चों, इस परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम के समस्त भागों में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो भाग शेष रहता है उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है। नंबर 3, इस परीक्षा का जो है मुख्य दोष यह है कि छात्र अनुमान के आधार पर ही परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस प्रकार कम परिश्रम करके उन्हें जो है सफलता मिल जाती है। नंबर 4 बच्चों, निबंधनात्मक परीक्षा में मूल्यांकन कठिनता से जो है होता है। मूल्यांकन के लिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को जो है पढ़ना आवश्यक है, परंतु यह जो है एक कठिन कार्य है। नंबर 5 बच्चों, इनमें जो है आत्मनिष्ठता का प्रभाव रहता है। छात्रों द्वारा
दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का जो है मूल्यांकन करते समय परीक्षा के विचारों, आवृत्ति तथा जो है मानसिक स्तर का भी जो है प्रभाव पड़ता है। एक उत्तर पुस्तिका की यदि विभिन्न परीक्षकों से जो है जांच कराई जाए तो विभिन्न परिणाम देखने में आएंगे। एक उत्तर में यदि एक अध्यापक 8 अंक देता है तो उसी उत्तर में दूसरा अध्यापक 3 अंक भी प्रदान कर सकता है। छठा देखें बच्चों, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती यदि एक ही उत्तर पुस्तिका को एक ही अध्यापक जांचने के लिए कुछ काल पश्चात पुनः जांचे तो दोनों बार के अंकों में पर्याप्त अंतर मिलता है। नंबर 7 क्या है बच्चों, इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर छात्र के विषय में निश्चित रूप से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला छात्र जो है आवश्यक नहीं कि व्यवहारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करे, क्योंकि बच्चों इस परीक्षा में अंक प्राप्ति रटने की शक्ति, लेखा शक्ति तथा संयोग पर जो है बहुत कुछ निर्भर करती है। नंबर 8 बच्चों, यह परीक्षा प्रणाली छात्रों के जो है स्वास्थ्य पर जो है बुरे प्रभाव डालती है। छात्र वर्ष भर तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, परंतु परीक्षा के निकट आने पर दिन रात पढ़कर परीक्षा पास करने का जो है प्रयास करते हैं। फलतः उनके स्वास्थ्य पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो है शिक्षा शास्त्र के।